उस रिवायत को मैं पेश करना चाहता हूँ। हजरत अबू अली शाह कलंदर, ओ कहानी बाजो। उनका एक नाम था, हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज मुकम्मल करना तरीके से आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो, इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, कूड़ मार दो। सब कुछ जाया हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी, पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुर्ता फाड़ा, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे, झूठे हो। हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे। हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया, फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई। हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। अल्लाह अकबर। लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई। हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। और फिर वो कहते हैं जी वो साबे काफ के कुत्ते का जिक्र मौजूद है कुरान में, है? तो उससे हम लेते हैं, वो तो सिर्फ इतना जिक्र है कि वो कुत्ता जो है वो गार के दहाने के ऊपर है, कतन उसमें नहीं लिखा हुआ कि आप अपने आप को कुत्ता कहना शुरू कर दें, बस एक जिक्र है। तो सर एक और कुत्ते का भी जिक्र है कुरान के अंदर, वो आप क्यों भूल गए? सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में उलमाए सू को अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल बयान किया है कि ये वो कुत्ते हैं कि बलआम बिन बाऊरा का जिक्र है। अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद से इब्न मसूद का कौल है कि ये बलआम बिन बाऊरा, बाज़ जगह बलआम बिन बाऊरा भी आता है, बलआम बिन बाऊरा एक यहूदी आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन पस्ती में गिर गया। तो अल्लाह फरमाता है कि उसकी मिसाल है जैसे कुत्ता ज़ुबान हाँपता है, उस पर लोड कोई बोझ डालें तब भी ज़ुबान हाँपे, ना डालें तब भी, यानी वो दुनिया की पस्ती में गिर गया। तो वो भी तो एक कुत्ता है, वो ये भी मिसाल बयान हुई है। और सुनन अबी दाऊद में तो हदीस है कि मेरी उम्मत के 72 गिरोह दोज़ख में जाएंगे और मेरी उम्मत में ऐसी बिदात पैदा होंगी, उसी हदीस में आगे अल्फाज हैं, जैसे कुत्ता किसी को काट जाए बावला और उसके एक एक रेशे में बिदात दाखिल हो जाए जैसा कि वो कुत्ते का जहर, ऐसे मेरी उम्मत में बिदात फिरकों में दाखिल होंगी। तो ये फिरके में बिदत जिस कुत्ते के काटने से होती है, वो कुत्ता कौन सा होता है? अरसेशन कुत्ता होता है। कौन सा होता है? मौलवी। ज़ाहिर है बिदात तो वही जारी करेगा ना जो दीन का कस्टोडियन बना हुआ है। तो नबी इस्लाम ने भी कुत्ते की मिसाल बयान की है। तो कुत्ते की वफादारी को आप बुनियाद बना के रसूलुल्लाह के साथ वफादारी के लिए अगर आप अपने आप को मंसूब करते हैं, तो क्या मौला अली ने कभी ये वफादारी दिखाई है इस तरह की? तो आप फिर बता दें कि आपको ज्यादा वफादारी समझ आ गई है। आप मौला अली से बढ़ के आशिक़े रसूल हैं। आप अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन से बढ़ के ज़्यादा जो है वो आशिक़े रसूल हैं कि आप इस तरह की मिसालें बयान कर रहे हैं जी हम कुत्ते की वफादारी लेते हैं। अच्छा, फिर लेम एक्सक्यूज़ेस भी हो देते हैं। वो कहते हैं देखें ना जी, मौला अली के बारे में सही मुस्लिम में आता है कि उन्होंने मरहब के खिलाफ रिड्स पढ़ा था कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर हूँ। ठीक है, तो शेर बहादुरी के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को नबी इस्लाम ने कहा अल्लाह और उसके रसूल का शेर। अब शेर भी तो देखें, शेर की भी दुम होती है, उसके भी 4 टांगे होती हैं, तो आप शेर तो कह लेते हैं उसको। तो वो शेर बहादुरी की इलामत के तौर पे इस्तेमाल होता है तो शेर भी हराम है। तो सही हदीस है सही मुस्लिम में कि जितने दरिंदे हैं गोश्तखोर वो हराम है, शेर हराम है। तो अगरचे वो हराम है लेकिन मिसाल के तौर पे बयान करना ठीक है। तो सर शेर की मिसाल तो कुरान और हदीस से साबित है। और मैं एक मासूमाना सा सवाल करता हूँ, किसी को कहा जाए शेर का पुत्र तो वो खुशी होता है ना। और अगर किसी को वो कहा जाए जिसके नाम का आप दिफा कर रहे हैं, आपको ही कह दिया जाए या आपके बच्चे को कह दे कि ये मदीने के कुत्ते का पुत्र है, तो मेरे ख्याल आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। ये नोटोरियस मिसाल है।